endişelerden. Bak, deprem oluyor, deprem oluyor. Çok büyük deprem oluyor. Korkma, korkma. يا منور حكي البابا حكي ايوه ما شاء الله ما شاء الله كيف البابا حكي يا بابا حكي يا بابا الحمد لله على السلامه يا عمو Resulullah da lan bu. Uzatmayın. Benim buradaydı. Resulullah. हेलो मेरे वॉरियर्स। टर्की और सीरिया कंट्रीज़ 6 फरवरी 2023 को आए 7.8 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप से रिकवर नहीं हुए थे कि उन्हें 20 फरवरी और 24 फरवरी को भी भूकंप के झटकों का सामना करना पड़ा, जिनका मैग्नीट्यूड 6.4 से लेकर 5.0 तक रहा। और इन दोनों मेजर अर्थक्वेक के एपिसेंटर्स टर्की के सदर्न सिटी हताए में पाया गया। और इन अर्थक्वेक की वजह से टर्की के सदर्न रीजन और सीरिया के नदर्न रीजन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। और तब से अब तक टर्की और सीरिया में 6000 से भी ज़्यादा छोटे बड़े शॉक्स एंड आफ्टर शॉक्स का सामना करना पड़ा। और अब तक टर्की और सीरिया में 48,000 से भी ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और लाखों लोग वहाँ पर हॉस्पिटलाइज्ड हैं और बहुत क्रिटिकल कंडीशंस में। आप खुद सोच कर देखिए ये डाटा कितना ज़्यादा हॉरिफाइंग है। लेकिन टर्की और सीरिया इन्हीं हॉरिफाइंग सिचुएशन से लड़ रही है, इन्हीं सिचुएशंस को पल पल फेस कर रही है। इस सेकंड मेजर अर्थक्वेक के बाद जो बची कुछ ही डैमेज्ड बिल्डिंग थी वो सब गिर चुकी हैं, पर इस बार कोई कैजुअलिटीज़ नहीं रही। एक्चुअली भूकंप के पहले झटके के बाद सभी लोग अपने घरों को छोड़ चुके थे और अपने घरों को छोड़ टेंट्स में जाकर रहने लगे थे। बट इस फ्रीजिंग टेम्परेचर ने उन्हें बाहर रहने लायक भी नहीं छोड़ा। जहां लगातार स्नोफॉल हो रही है और रेस्क्यू टीम बिना रुके इस ज़बरदस्त ठंड में भी लोगों की ज़िंदगियां बचाने में लगी हुई है। टर्की में लोगों की मुसीबतें भी कम नहीं हुई हैं। अगर इस बार अर्थक्वेक के शॉक्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो टर्की और सीरिया को सुनामी का भी सामना करना पड़ सकता है। सो वॉरियर्स, अब सवाल आता है कि ये अर्थक्वेक बार बार क्यों आ रहे हैं और ये अर्थक्वेक कब तक आते रहेंगे। इसका जवाब पंकज भैया ने ब्रीफली अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने उसे जाकर नहीं देखा है तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा। बट फिर भी वॉरियर्स, भैया फिर से आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता है। एक्चुअली टर्की 3 टेक्टोनिक प्लेट से घिरा हुआ है, जिसमें ईस्टर्न एनाटोलियन प्लेट अपनी जगह से कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है और उसमें बड़े बड़े क्रैक्स और दरारें आ रही हैं। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स कन्वेक्शनल मूवमेंट ऑफ मेंटल की वजह से मूव करती रहती हैं। अब एक कन्वेक्शनल मूवमेंट ऑफ मेंटल क्या भला है, तो चलो वॉरियर्स इसे छोटे से प्रैक्टिकल के साथ और इजीली समझ लेते हैं। अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए, जिस तरह से पानी गर्म होने के बाद उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से लाइट वेटेड होकर पानी ऊपर की डायरेक्शन में मूव करने लगता है और फिर उसके बाद सरफेस पर जाकर वही पानी ठंडा होने के बाद फिर से उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो पानी फिर से नीचे की तरफ मूव करने लगता है। और ये प्रोसेस चलता रहता है और चलता ही रहता है। और यही सेम फेनोमेना अर्थ की क्रस्ट के अंदर मेंटल पार्ट के साथ होती रहती है। और इसी मैग्मा की कन्वेक्शनल मूवमेंट की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स भी अपनी एक्चुअल जगह से लगातार मूव करते रहते हैं और उनमें वाइब्रेशंस क्रिएट होती रहती हैं। और यही रीज़न है जिसकी वजह से अर्थ के सरफेस को शॉक्स एंड आफ्टर शॉक्स का सामना करना पड़ता रहता है और बड़ी बड़ी फॉल्ट्स लाइन या फिर बड़े बड़े अर्थ के सरफेस पर क्रैक आ जाते हैं। और ऐसे ही टर्की में भी 35 एकड़ के इस ऑलिव ऑयल मतलब जैतून के फील्ड में भी बड़ी बड़ी रप्चर्स, बड़े बड़े दरारें आ चुकी हैं, जो कि 30 मीटर गहरी, 200 मीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ी हैं दरारें हैं। उस एरिया के आसपास रह रहे लोगों ने बताया कि जब ये रप्चर होने लग रहा था तब एक्सप्लोजिव्स के फटने जैसे धमाकों की आवाज़ें आ रही थी और यहाँ का ये सरफेस कॉन्टिन्यूसली नीचे की ओर धंसता जा रहा था।
आप इसे इमेजिन कर सकते हैं कि अर्थ की सरफेस के अंदर से कितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी उस टाइम। और अब ये पूरा ऑलिव ऑयल का फील्ड बर्बाद हो चुका है। ये रेलवे लाइन जो पहले कभी सीधी जाया करती थी, अब उस फॉल्ट लाइन के होने के कारण टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है। जो पक्की सड़कें थीं, अब उनमें बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं और वो अब यूजलेस हो गई हैं। वॉरियर्स, ये सारी सिचुएशंस हमें कुछ कुछ मूवी 2012 की सीन्स की याद दिला रही हैं, जिसमें ऐसे ही बहुत सारे हॉरिफाइंग सीन्स होते हैं, जिसमें महाप्रलय और ग्रेट कैटास्ट्रॉफ को भी दिखाया गया है और आज हम सब उसे अपनी रियल लाइफ में होते हुए देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भूकंप के झटके सिर्फ और सिर्फ टर्की और सीरिया में देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना में भी 23 फरवरी की गुरुवार की सुबह भूकंप के बड़े बड़े झटकों को महसूस किया गया, जिसका रिक्टर स्केल पर मैग्नीट्यूड 7.2 से लेकर 6.8 रहा। इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर तजाकिस्तान के आलुचिर शहर में था, जो चाइना बॉर्डर के बेहद करीब था। इसका फोकस 20 किलोमीटर नीचे अर्थ की सरफेस के अंदर था, जिसकी वजह से चाइना में भी शॉक्स को एक्सपीरियंस किया गया। और तारीख 22 फरवरी इंडिया के स्टेट उत्तराखंड में भी अर्थक्वेक के झटकों को महसूस किया गया, जिसका मैग्नीट्यूड 4.4 था और इसका एपिसेंटर नेपाल में था, जो कि उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा करीब है। और तारीख 25 फरवरी रात के टाइम जापान में भी भूकंप के झटके देखने को मिले, जिसका रिक्टर स्केल पर मैग्नीट्यूड 6.1 रहा और इसका एपिसेंटर जापान के होकाइडो सिटी में था। हालांकि यहाँ पर कोई कैजुअलिटीज़ तो नहीं हुई, क्योंकि इसका फोकस बहुत ज़्यादा डीप था। नीदरलैंड के एक रिसर्चर फ्रैंक हुगर बीट्स ने इन सभी भूकंप की भविष्यवाणी या प्रिडिक्शन पहले ही कर ली थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने इंडिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी बड़े भूकंप आने के भी प्रिडिक्शन कर ली है। हैदराबाद के इंस्टीट्यूट NGRI, नेशनल ज्योग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी वार्निंग दी है कि उत्तराखंड में टर्की से भी ज़्यादा बड़ा भूकंप आने वाला है, जिसका मैग्नीट्यूड कम से कम 8 से भी ज़्यादा रहने वाला है। और उत्तराखंड में इस भयंकर अर्थक्वेक का रिजल्ट क्या होगा, ये किसी को भी नहीं पता और कोई इमेजिन कर भी नहीं सकता। सो मेरे वॉरियर्स, अब सवाल ये आता है कि इंडिया के एक ब्यूटीफुल स्टेट उत्तराखंड में इतना बड़ा भूकंप आने क्यों वाला है और उसके पीछे एक्चुअल रीजंस क्या रहेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस जानने के लिए आप सबको हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो तक बने रहना पड़ेगा। सो मेरे वॉरियर्स, मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।